Good morning, students. Today in English of class 10th first flight book, we are going to read first poem Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet और उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है जिसने कि उनके मूड को पूरा चेंज कर दिया। Now let us start to read the summary of the poem. The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. इस छोटी सी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लाइट अपॉन किया है अनइमेजिनेबल, जिसको इमेजिन नहीं कर सकता, हीलिंग पावर, क्योर करने वाली पावर नेचर में और उसकी छोटी छोटी थिंग्स में है। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज़ नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर, कि चाहे बैड मूड हो या फिर इल हेल्थ, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कि दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर, जिसको नेचर क्योर नहीं कर सकता। The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. इसमें पोइट अपने एक एक्सपीरियंस को शो करते हैं जिसमें कि एक क्रो की मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो को डस्ट करते हैं अपॉन हिम। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, और ये जो बर्फ़ है पोइट को हैप्पी कर देती हैं। हिज डेज गेट्स अ लॉट बेटर, उसका दिन अच्छा हो जाता है। दस द सुपरमेसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम वॉज, और इस प्रकार जो सुप्रीम पावर है नेचर की, उसने रियलाइज़ करवाया पोइट को कि उसकी प्रॉब्लम कितनी छोटी सी थी। द पोइट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट दैट सम टाइम क्रिएचर लिंक विद नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी द ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस। इसमें पोइट ये हाईलाइट करने का प्रयत्न करता है कि छोटी छोटी नेगेटिव थिंग्स भी जो प्रकृति से रिलेटेड हैं वो भी चेंज ला सकती हैं, हैप्पीनेस ला सकती हैं किसी की लाइफ में। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर विद ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम जो अनप्रेडिक्टेबली है, जिसकी बारे में कुछ भी ना कहा जा सके, कैन बेनिफिट एनीवन, हर कोई इसका बेनिफिट ले सकता है, एनीवेयर, किसी भी जगह, एट एनी टाइम। After reading the summary, let us start to read the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Poet Robert Frost was standing under a hemlock tree on which a crow was sitting. एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उसके ऊपर एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक जो क्रो था वो बैठा हुआ था। और इस क्रो ने, द क्रो स्टार्टेड सम मूवमेंट ऑन द ट्री, उसने जो क्रो था उसने कुछ मूवमेंट स्टार्ट करी, और जो डस्ट थी उस पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर, वो पोइट के ऊपर गिरी। और जो इस हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस छोटे से जो मोमेंट था इसने जो पोइट के मूड को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, और पोइट के डे को भी बचा लिया, क्योंकि पोइट को पछतावा था। ऑफ अ डे आई हैड रूड, मुझे पछतावा होता, उसका दिन, पोइट का दिन बच गया बाकी दिन, क्योंकि उनका मूड ख़राब था, और इस इंसिडेंट ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया और उनका जो बाकी दिन था वो भी बचा लिया। द पोइट डिस्क्राइब द पोएम विथ सिंपल वर्ड्स, लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि यहाँ सिर्फ क्रो, हेमलॉक ट्री और स्नो की बात नहीं हुई। अगर हम इस पोएम का मेटामॉर्फिक मीनिंग समझे तो क्रो को अनप्लेजेंट और हेमलॉक ट्री को भी अनप्लेजेंट समझा जाता है, ट्री को पॉइजनस ट्री और क्रो को भी अनप्लेजेंट। अब दो नेगेटिव थिंग्स आई हैं यहाँ पर, फिर भी इन दोनों थिंग्स ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया, और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, हमें अपनी थिंकिंग में नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।